बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और मौसम बहुत बहुत अच्छा हुआ है। एक दिन हब्स है, एक दिन बारिश है और अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बस थोड़ा सा मैं इंस्टा से भी ऑफ़ थी और यहाँ से भी ऑफ़ थी, क्योंकि आजकल मैं बहुत बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा है। इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर डिस्कस करूँगी कि कहाँ इतने बिज़ी चल रहे हैं, मगर फ़िलहाल तो मैं वेलकम बैक हो गई हूँ। और ये वाली जो मूंग की दाल है, ये बहुत मज़े की बनती है और लास्ट में इसमें लहसुन का तड़का लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। अच्छा, मैं अपने डाइनिंग पे ना एक कटलरी सेट लाज़मी रखती हूँ। बहुत अच्छा कन्वीनियंट हो जाता है कि जब आप खाना खा रहे हों या नाश्ता कर रहे हों तो किचन से लेकर आना नहीं पड़ता। तो मेरी किचन की कटलरी यानी कि चमचे कांटे अलग होते हैं, जो मैं बस किचन में यूज़ करती हूँ, और डाइनिंग पे एक मैं ट्रे के अंदर ये सारी चीज़ें, टिश्यू और कटलरी वगैरह रखती हूँ। तो दाल तो जनाब हो गई माइनस, वो मैंने फिर चेंज कर दिया माइंड कि नहीं बनाते। तो उसके साथ मैंने सोचा फिर अब क्या बनाएं, तो सीख कबाब बनाने का प्लान किया, और ये शान का सीख कबाब मसाला था और साथ में फ्रूट सैलेड बनाना था। तो फ्रूट में मेरे पास एक जो है वो आड़ू था, साथ में ये बेल पेपर्स का पैक है, ये मैं 250 का लाई थी मेट्रो से। इसमें 3 कलर्स के बेल पेपर हैं, और शिमला मिर्च या कैप्सिकम मेरे पास पहले ही से ग्रीन कलर में था, वो मैंने ले लिया था। और कीमा जो था उसको मैंने पीस के रख लिया था, क्योंकि गोश्त में अगर पानी हो तो फिर कबाब उसके अच्छे से, सीख कबाब जो है ना वो अच्छे नहीं बनेंगे, टूट टूट जाते हैं। तो जनाब इसे कहते हैं, एक आपकी अपनी प्लानिंग होती है और एक अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है। लेकिन ये है कि सिचुएशन में पैनिक होने के बजाय सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एकदम से तो किसी को भी कुछ नहीं आता, वक्त के साथ साथ सभी सीख जाते हैं। तो अपने जानते मैंने अपनी आधी प्रिपरेशन कर ली थी, और हाफ़ प्रिपरेशन के बाद मैंने कहा चलो मैं पहले अपनी शाम की चाय पीती हूँ, साथ में ये शक्करपारे थे वो खाते हैं, और सैलेड में मुझे आलू भी डालना था, तो वो भी मेरा डन हो गया था। मैंने कहा चलो जब तक ये ठंडा होगा मैं आराम से अपनी चाय पी लेती हूँ। मैं 2 ही टाइम चाय लेती हूँ, सुबह में और शाम में। बीच के टाइम पे मैं, या रात के टाइम पे मैं चाय नहीं लेती। सर्दियों में थोड़ा बहुत ले लेते हैं, लेकिन बाकी दिनों में तो नहीं। लेकिन शाम की चाय तो मस्ट है, उसके बगैर तो गुज़ारा नहीं है। और ये वाले जो शक्करपारे हैं ना, और ये लोग तो, मेरे बच्चों का तो नूडल्स किसी भी टाइम मिल जाए वो हर टाइम खाने के लिए तैयार रहते हैं। ये शक्करपारे भी निम्कोज़ के ही हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस मैं शाम की चाय बहुत सुकून से अपनी पी रही थी कि मुझे बहुत, कोई कबाब बन जाते हैं, कोई इतना टाइम ही नहीं लगता। लेकिन फिर वही बात मैंने आपको बताया, मेरा आज का बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, और बस फिर मुझे बाहर जाना पड़ गया। तो जब मैं वापस आई तो असरा ने माशाल्लाह ये पूरा सैलेड तैयार कर लिया था। अच्छा, बच्चियाँ ख़ुद काम करें ना करें, लेकिन वो अपनी माँओं को देख देख के ना, और ख़ुद जो चीज़ उनको बनाने का शौक़ होता है वो उसमें अपना दिल लगा कर, आप ना भी उनको बोलें ना, वो ख़ुद ही बना लेती हैं। तो बस मैंने भी असरा से कहा नहीं था, लेकिन माशाल्लाह जब मैं वापस आई तो उनका सैलेड रेडी था। तो मुझे फिर याद आया कि फ्रीज़र में जो है वो पाइनएप्पल स्लाइस रखे हुए हैं, तो मैंने फिर वो भी उसमें ऐड कर लिया। और सैलेड में बस उसने क्रीम ऐड किया था, थोड़ा-सा मेयोनीज़ ऐड किया था, और दैट्स इट। अच्छा, कबाब के लिए फिर जो है मैंने आने के बाद उसके अंदर चॉपर में प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया और हरी मिर्च, इसको मैंने चॉपर में कर लिया था, और इसी में फिर जो है ना मैं इस तरह से कीमा डाल डाल के इसको पूरा चॉप कर लूँगी। इससे सबसे अच्छा ये होता है कि अगर आपका हाथ जलता है, मिर्च लगती है, सेंसिटिव स्किन है, तो आपको पूरे मसाले में हाथ नहीं लगाना पड़ता, सारा कुछ डालते जाएँ और चॉपर चलाते जाएँ। तो मुझे तो बहुत इससे सहूलत हो जाती है कि हाथ का इस्तेमाल कम होता है। अच्छा, जब मैंने इसको चॉप कर लिया तो फिर उसके बाद ये शान का सीख कबाब मसाला ऐड किया। साथ में मैंने इसमें, क्योंकि इसमें फ़ैट कोई नहीं था, तो मैंने इसमें घी डाला था, और अच्छे से इसको मिक्स करके फिर मैंने इसको सीख में डाला। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जो है ये सीख कबाब बन नहीं सका। वो क्यों नहीं बन सका ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप
अपने तौर पे अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपकी प्लानिंग फ़ेल हो जाती है। तो आज मेरे साथ भी सेम यही काम हुआ कि मेरी अपनी कुछ प्लानिंग थी और मैं उस हिसाब से टाइम को समझ रही थी कि मैं बहुत अच्छा मैनेज करके चल रही हूँ और विद इन अ टाइम मेरी कुकिंग हो जाएगी और खाना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। लेकिन बीच में मुझे बाहर जाना पड़ गया, उसकी वजह से मुझे आने में थोड़ा-सा लेट हुई, तो मेरी कुकिंग टाइम आगे पीछे हो गया। और फिर ये हुआ कि हम बहुत दिल लगा के, इतना दिल लगा लिया कि घड़ी देखने का ख़्याल ही नहीं आया कि सीख कबाब बना रहे हैं, तो फिर घड़ी भी थोड़ी-सी देख लें, वो मैंने देखी नहीं और आपको ये दिखा रही थी कि देखें जनाब, इस तरह से ना आपने इसको हाथ को थोड़ा-सा गीला करना है और कबाब का जितना भी आपको लेना है गोला बना के और उसको सीख पे चढ़ाएँ और इस तरह से आप उसको आराम से उतार लें। और उसके साथ सीख कबाब के साथ जो है वो मैं दही की चटनी बना रही थी, साथ में मैंने इसको फ्राई करना था, उसके लिए मैंने तवा चढ़ा दिया था। और सीख कबाब था, कोयले पे बनता तो बहुत ही एक्सीलेंट बनता, लेकिन मैंने फिर इसको कोयले की धुनी दी थी। और यहाँ पे क्या हुआ ये कि लाख आप अपनी करना चाहें, लेकिन जब गवर्नमेंट आपको गैस नहीं देगी तो आप कैसे अपनी चलाएँगे? तो बस हमारी गैस चली गई और बिल्कुल इतने गंदे पॉइंट पे गई ना कि बस मेरे जो कबाब हैं, मतलब बस उनकी हवा निकल गई। और इनको धुआँ तो बहुत अच्छा लग गया, लेकिन ये हुआ कि कबाब ठंडे हो गए, यानी कि तवा ठंडा हो गया, तो बस वो कबाब मेरे सारे टूट गए। तो जनाब, ये सीख कबाब तो हमारे बन ना सके। वो शेर है ना कि हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले ही मुरझा गए। तो ये सीख पे चढ़े बिना ही बेचारे जो है वो कीमा हो गए। और फिर मैंने इनको जो है वो अल्लाह का शुक्र था, लाख लाख शुक्र था कि गैस सॉरी इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी। तो इलेक्ट्रिक अवन यानी कि ग्रिल, फिर मैंने इसका ऑन किया इलेक्ट्रिक ग्रिल और उसमें फिर इसको मैंने एक तरह से ग्रिल कर लिया। तो बहुत अच्छा टेस्ट, तो बहुत अच्छा हुआ था। और चूँकि इसको कोयले की धुनी यानी कि स्मोक भी लग गया था, तो बारबेक्यू का भी फ्लेवर आ रहा था। और फिर साथ-साथ बस इसको मैंने आज बेकिंग ट्रे को जो है ना, तवे का काम करा इसने मेरे लिए। और मैंने इस तरह से घुमा-घुमा के इसमें पूरा जो है वो कीमा अच्छा-सा फ्राई कर लिया। तो जनाब, कभी-कभी ऐसा भी होता है। और सच बताऊँ मैं आपको, ट्रस्ट मी, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो ना, तो कभी भी आप उसमें पैनिक ना हो कि ये हो गया, वो हो गया, अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, नहीं। थोड़ी देर के लिए सुकून का साँस लें और ये सोचें कि जो भी होगा कुछ भी नहीं होगा, होगा वही जो मंज़ूर खुदा होगा। तो बस जनाब, फिर हमने इस तरह से इसको फ्राई कर लिया था ओवन में। और ये वाली नान है फ्रोज़न नान, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इन अ सेंस कि अगर आपके पास कोई लाने वाला बाहर से ना हो या दुकान करीब में ना हो, तो फिर आपके लिए अच्छा है कि आप रखें इसको घर में, थोड़ी देर इसको डिफ्रॉस्ट करें और फिर इसको ओवन में या माइक्रो में गरम कर लें, कपड़े में लपेट के, और बस एंजॉय करें। तो ये था आज हमारा डिनर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।